हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर बिजनेस प्रपोजल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मुझे उम्मीद आप सभी ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एंड साथ ही अगर आप नीचे जा ही रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। तो चलिए सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, दोनों हरी और तेमू एक दूसरे को देख शॉक हो जाते हैं, पर तेमू उसे पहचान नहीं पाता और पूछता है, क्या तुम अंदर नहीं आओगी? हरी बहुत जल्दी में होती है, इसलिए वो अंदर आ जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि तेमू भी एक्चुअली टेस्टिंग अरेना में ही जा रहा है जहाँ हरी को जाना था। इससे हरी उस फ्लोर के वॉशरूम में जाके छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ तेमू मीनू के हाथ की डिशेस ट्राई करता है और उसे वो डिशेस बहुत पसंद आती है। इसके बारे में दो लड़कियां वॉशरूम में बात कर रही होती है, जिसे हरी को भी एक खबर मिल जाती है। उसी शाम वो मीनू के घर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने जाती है। बात हुई बातों में मीनू से पूछता है कि तुम कॉन्सर्ट में किसके साथ गई थी? जरूरी तुम हमेशा की तरह जिनयंग के साथ गई होगी। हरी कहती है, नहीं, मैं एक लड़के के साथ गई थी। मीनू सरप्राइजिंगली पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? तुमने तो कभी बताया नहीं। हरी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बेयरली एक दूसरे को जानते हैं। कुछ देर बाद वहाँ तेमू आ जाता है और इन्हें वहाँ जाते हुए जिनयंग देख लेती है, तो वह हरी को पहले ही फ़ोन करके वहाँ से निकलने के लिए कह देती है। बट हरी का फ़ोन वहीं छूट जाता है, जिसे जब मीनू उसे कॉल करता है तो वही रिंगटोन बजती है जो शिंग के फ़ोन पर बजती थी। ये बात तेमू को थोड़ी अजीब लगती है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। अगले सीन में जिनयंग और हरी दोनों साथ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जिनयंग बताती है कि जो लड़का उस दिन स्टोर पे मिला था वो तेमू का सेक्रेटरी है एंड उसने उससे दोस्ती करने से भी मना कर दिया। ये सुन हरी हंसने लगती है, पर जिनयंग इन सब की वजह तेमू को बताती है और उसे कोसने लगती है। लेकिन यहाँ पहली बार हरी तेमू को डिफेंड करते हुए कहती है, तेमू एक्चुअली में इतना बुरा नहीं है एंड दिल का काफ़ी साफ इंसान है। नेक्स्ट डे जिनयंग लिफ्ट का वेट करी होती है कि तभी पीछे से सुनो आता है और उसे देखकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। जिनयंग को ये बात बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगती है, तो वो सीधा जाके उसे कन्फ्रंट करती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे इतनी भी क्या प्रॉब्लम है कि तुम अब मेरे साथ लिफ्ट में भी नहीं आ सकते? सुनो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ट्रैश फेंकने जा रहा था, मुझे लगा लिफ्ट में स्मेल आएगी। जिनयंग कहती है, मैं जो तेमू के साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, तो क्या अब हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते? सुन एक बार फिर उसे मना करता है और वहाँ से चला जाता है। जिनयंग सोचती है, क्या ये तेमू का भाई है जो उसके लिए इतना ज़्यादा लॉयल है? इसके बाद सुनो तेमू के घर जाता है, जहाँ पर कुछ पिक्चर्स उठा के देखता है। जैसे सुनो एक ऑर्फन था और उसे तेमू के दादाजी ने गोद लिया हुआ था, इसलिए वो दोनों ही बचपन से साथ पड़े हुए थे एंड ये दोनों हफ्ते में एक बार जरूर साथ में खाना खाते थे। इसे सुनो आज यहाँ पर आया हुआ है। वे तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं एंड तेमू के दादाजी सजेस्ट करते हैं कि हमें हफ्ते में एक बार की जगह 2 बार साथ बैठ के खाना चाहिए, पर तेमू मना करता है, ये कह के कि उसका स्केड्यूल बहुत टाइट है। एंड वो आहिस्ते से सुनो को भी साथ देने का इशारा करता है। सुनो कहता है, हाँ मेरा फ्लैट भी बहुत दूर है, हफ्ते में 2 बार तो नहीं होगा। फिर ग्रैंडपा सुनो के हाथ से शेड्यूल लेके चेक करते हैं और तेमू से पूछते हैं, तुम्हें याद है ना 28 को क्या है? पर तेमू को कुछ भी याद नहीं होता। सुनो उसे एक इशारा करता है बट उसे समझ भी नहीं आता। तब दादाजी उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भी याद नहीं? और खुद ही उसका शेड्यूल खाली करके सारी चीजें खुद प्लान कर लेते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद सुनो तेमू से पूछता है, तो फिर मीटिंग्स का क्या? तेमू कहता है, मीटिंग्स का क्या है, वो तो आगे पीछे होती रहेंगी। एंड वो स्माइल करके चला जाता है। एंड ये बात सुनो को हैरान करती है, बंदा बदल रहा है। इसके बाद हरी की पूरी लैब टीम फील्ड शूटिंग पे जाती है एंड अपेरेंटली दादाजी भी वहाँ पर होते हैं, पर वो वहाँ पर लैंड देखने के लिए गए थे। शूटिंग के एंड में हरी एक जोरदार कैच पकड़ती है और उसे दादाजी देख लेते हैं। ग्रैंडपा के देखते ही हरी जल्दी से अपनी शक्ल को अपनी बालों से छिपा लेती है। एंड कुछ देर बाद जब ग्रैंडपा अपनी टीम लीड के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ एक फ़ोन बजता है जो हरी का था। टीम लीड तुरंत ही हरी को वहाँ बुलाती है। जब दादाजी उसे उसका फ़ोन देने लगता है तब एक बार दोबारा फ़ोन आता है जो तेमू का ही था, पर उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि उसका नाम आर्कियोप्टेरिक सेफ था। हरी फ़ोन लेके फटाफट वहाँ से भागती है और वॉशरूम में बैठ के तेमू को कॉल लगाती है। तेमू थोड़ी देर रुक कर उसका कॉल उठाता है, मानो जैसे वो तो वेट कर ही नहीं रहा था। फिर वो उसे फर्स्ट एनिवर्सरी के उनके पूरे प्लान के बारे में बताता है। देन बाहर से आवाज़ आती है कि किसी और को वॉशरूम यूज़ करना है तो जल्दी से बाहर आओ। हरी बाहर आती तो है, लेकिन दादाजी को देख के वो फिर से अंदर घुस आती है। क्या दादाजी को अर्जेंटली वॉशरूम यूज़ करना था? इसे वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं एंड तभी अचानक से हरी बाहर की तरफ पुश करती है और दादाजी सीधे पानी से भरे हुए टब में गिर जाते हैं, जिससे उनकी पैंट गीली हो गई थी। फिर हरी के एक टीम मेंबर उन्हें अपने ट्राउजर्स उतार कर देते हैं, जिसे पहनकर उन्हें जाना पड़ता है। एंड जाते जाते हरी उनसे बार बार सॉरी बोल रही थी, लेकिन ग्रैंडपा की नज़र में हरी एक बहुत ही शैतान लड़की है। एंड ये हरी एक्चुअली वही है, क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि शिंग क्योमी हरी है। नेक्स्ट सीन में कांग तेमू की दूसरी सेक्रेटरी उसे फील्ड शूटिंग दिखा रही होती है, जिसमें हरी का चेहरा भी दिखता है, पर वो फिर से उसे बिना मेकअप के पहचान नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर जिनयंग एक आदमी को देखती है जो जिनयंग की मेल्स के साथ छिड़कानी कर रहा था। जिनयंग उसे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी बताता है कि कुछ भी नहीं।
तुम्हारे मेल्स गलती से मेरे पास आ गए थे तो मैंने रिटर्न करा था। तभी पीछे से सुनो आ जाता है तो जिन्हें उसे सुनाने के लिए जोर जोर से बात करने लगती है। कोई बात नहीं, मैं उन कोल्ड हार्टेड लोगों में से नहीं आती। सुनो अपनी बेइज्जती सुन वहां से बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाता है। वहीं दादाजी के बैग पे चोट आ रखी थी और वो हारी को कोसते हुए कहते हैं, वो लड़की हमेशा अपना चेहरा बालों से छिपा कर क्यों रखती है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखो कितनी अच्छे से अपने बाल बना के आती है। तभी नर्स उनके दवाइयों की डिलीवरी एड्रेस पूछती है एंड दादाजी शिनक्यूम का एड्रेस बता देते हैं। उसी रात तीमू शिनक्यूम को मिलने बुलाता है तो हारी ये बन के वहां पहुंच आती है और कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से ये कह के आई हूँ कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ और डिलीवरी मैं ऐसे ही करती हूँ। तीमू कहता है कि क्लिनिक में मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए स्पेशल टॉनिक की ऑर्डर दी थी जो मैं तुम्हें देने आया हूँ। हारी पूछती है क्या उन्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है? तीमू पूछता है तुम्हें कैसे पता उन्हें चोट लगी है? हारी बात बदलने के लिए कह देती है तुमने क्लिनिक बोला तो मुझे लगा उन्हें शायद चोट ही लगी होगी। फिर तीमू उसे वो दवाई देता है जिसे देखकर हारी बहुत खुश होती है कि तीमू आखिर उसकी कितनी परवाह करता है। ये दवाई एक्चुअली उसकी आँख के लिए थी एंड फिर इसके बदले वो तीमू को अपने शॉप का चिकन भी देती है। नेक्स्ट डे फिर हमें सीधा फर्स्ट एनिवर्सरी डेट दिखाया जाता है जब सबसे पहले वो लोग हारी के लिए ड्रेस खरीदने जाते हैं। हारी बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है, उसे सबसे अच्छी आखिर में एक वाइट ड्रेस लगती है एंड हारी भी ड्रेसेस ट्राई करते करते थक गई थी तो वो हाँ कह देती है। तभी दूसरी लड़की वहाँ ड्रेस खरीदने आई होती है क्योंकि वो ड्रेस कोरिया में एक ही थी जो कि अब बिक चुकी थी। वर्कर्स उसे बताते हैं कि वो ड्रेस तो अभी अभी किसी ने खरीद ली एंड वो उन्हें जाते हुए देखती है। जैसे इस लड़की का नाम है यू एंड वॉर कोई नहीं बल्कि जिन यंग की बॉस कम कजन है और इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं जमती। वेल तेमू और हारी उसके बाद डिनर करने जाते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ जिम में जिन यंग की मुलाकात फिर से सुनो से होती है और वो उसे हाई कहती है एंड फिर कहती है ओ सॉरी मैं तो भूल गई थी कि तुम हाई का रिप्लाई देना ही नहीं जानते। इसके बाद वो मेल वाला बंदा उसकी एक्सरसाइज में हेल्प करने लगता है और जिन यंग सुनो को देखकर सोच रही होती है कि काश सुनो उसकी हेल्प करता। लेकिन अगर बात करें वहीं सुनो की तो उसकी भी नजर उसी बंदे पे होती है क्योंकि वो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर मेंस वॉशरूम में जब वो दोनों वहाँ होते हैं तब कोई उनसे टाइम पूछता है एंड मेल वाला बंदा डोर वॉल से उन्हें टाइम बता देता है तो सुनो को उस पर शक होता है कि जब ये बंदा देख सकता है तो इसने चश्मे क्यों लगा रखे हैं। एंड अगली बार मेल वाला बंदा जिन को गिफ्ट भी देता है जो कि लेने से वो मना कर देती है बट वो उसे जबरदस्ती देता है। यहाँ डिनर करते वक्त हारी के हाथ से स्पून गिर जाता है और जब वो उसे उठाने जाती है उसकी ड्रेस की पीछे से फटने की आवाज़ आती है। तीमू को रियलाइज हो गया था और वो उसे कवर अप करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। फिर दोनों साथ में कैंडल्स ब्लो करते हैं एंड तीमू को डेट के बाद भी हंसी आ रही होती है जिसपे हारी कहती है इसमें कुछ फनी नहीं है, ये तो बस ड्रेस का कपड़ा थोड़ा पतला था। फिर उसकी सैंडल खुल जाती है जो तीमू उसे पहनाता है। जब हारी घर जा रही थी तो उसका पर्स गाड़ी में ही छूट जाता है, इसे तीमू उसे पर्स लौटाने वापस उसके घर तक जाता है। वहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चिकन शॉप पे काम कर रही थी। वो उसके आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसमें लिखा था शिन हारी। अब तीमू को रियलाइज हो गया था कितने वक्त से उसी की एम्प्लॉय उसे बेवकूफ़ बना रही है शिन क्यूम के नाम से। एंड फिर एक आखिरी कंफर्मेशन के लिए वो शिन क्यूम के नंबर पे डायल करता है तो हारी कॉल उठाती है एंड तीमू अटर शॉक में चला जाता है एंड फिर वहीं गुस्से में उसका पर्स फेंक के चला गया था जो कि बाद में उसका भाई हारी को लौटाते हुए कहता है ये बाहर गिरी हुई मिली एंड हारी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या कर रही थी। नेक्स्ट डे हारी ऑफिस में ही होती है कि तभी उसे तीमू का मैसेज आता है कि वो उसे किसी कैफे में मिलने बुला रहा है। वही तीमू उसी कैफे में बैठ के इंतजार कर रहा होता है एंड सोचता है आज तो मैं हारी से सच निकलवा कर आऊंगा। हारी के आने के बाद वो उससे पूछता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, अब अपने बारे में भी कुछ बताओ, तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो? ये सवाल मुझे दादाजी पूछ सकते हैं इसलिए मेरा जानना जरूरी है। हारी फिर झूठ बोलती है कि उसकी बस एक छोटी सी कंपनी है जो कप्स एंड प्लेट्स वगैरह बनाती है। हारी के सच न बताने पर तीमू का खून खौल रहा था। वो कैफे से बाहर जाके सुनो को कॉल कर कहता है मैं फूड डिपार्टमेंट से मिलके आज ही नई डिश ट्राई करना चाहता हूँ। अब हारी पैनिक में आ जाती है क्योंकि उसका वहाँ होना बहुत जरूरी था। एंड तीमू से कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप कर दूँ। हारी कहती मैं खुद चली जाऊंगी और वो तुरंत भागती है पर उसके वहाँ पहुँचने से पहले तीमू वहाँ पहुँच चुका था। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो तीमू उससे कहता है तुम अपने डिपार्टमेंट में लेट आई हो, अब सुनो तुम्हें इस डिश को लो कॉस्ट में बनाना है। हारी कहती है पर अगर हम इसकी कॉस्ट कम करेंगे तो इसकी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। तीमू हाइपर होकर कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इसकी कॉस्ट कैसे कम करोगी बिना क्वालिटी को गिराए। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। सुनो उसे कैबिन में पूछता है हमने पहले ही डिश फाइनलाइज कर दी थी तब आप चेंजेस क्यों करवा रहे हैं? मैंने आपको कभी इतने इमोशनली बात करते नहीं देखा। तीमू पूछता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हारी कौन है? सुनो पूछता है आपका मतलब क्या है? तीमू बताता है कि हारी और शिनक्योम एक ही पर्सन है और हारी उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करी है जिसे सुनो को भी यकीन नहीं होता। पर तीमू ने एक बार ठान ली थी कि वह हारी का सच सामने लाकर रहेगा। फिर हारी अलग अलग तरीकों से बार बार डिशेस बना के लाती है बट हर बार तीमू उसे रिजेक्ट कर देता था। कई बार तो बिना टेस्ट के भी वो वापस बनाने के लिए कहता है। तो एक बार हारी गुस्से में उसे पूछ ही लेती है
आप ऐसा कर क्यों रहे हो? आपकी डिश में प्रॉब्लम क्या है? आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते? जिसमें तेमू खुद नर्वस हो जाता है कि बात तो सही करी है। एंड वो जहाँ से आया था वो वापस चला जाता है। एंड बेचारी हारी एक बार फिर से डिश बनाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन फूड टेस्टिंग अरेना का था। तेमू, सुनो और दादाजी बैठ के खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ हारी मिन्नो के साथ आती है लंच करने के लिए। पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसका डस्ट आई कांटेक्ट टीमू से होता है जो उसी को घूर रहा था। फिर वो जल्दी से मिन्नो को लेकर वहाँ से चली जाती है। टीमू मनी मन सोचता है, अच्छा तब तुम ऑफिस में ही अपने क्रश को डेट कर रही हो। शाम को टीमू शिनग्यम को अपने साथ ऑफिस पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, पर हारी एक पे एक बहाने बनाती है ताकि वो पार्टी में ना जा सके। जिसपे टीमू कहता है, अब क्योंकि तुम रूल तोड़ रही हो तो तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी। इसके बाद हारी पूरी कहानी जिनयंग को बताती है एंड कहती है, अगर मैं पार्टी में गई तो सब मुझे पहचान लेंगे एंड पेनल्टी इतनी बड़ी है कि वो भर भी नहीं पाएगी। वही कांग तेमू अपना स्ट्रेस रिलीज करने सुनो के घर साफ सफाई करने जाता है, जहाँ उसे जिनयंग के नाम का पार्सल दिखता है। तो सुनो से बताता है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो वो पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। ये पार्सल गलती से यहाँ आ गया, शायद मैं इसे देकर आता हूँ। तभी जिनयंग हारी को अपने अपार्टमेंट में लेकर आती है और उसका चेहरा स्कार्फ से छिपा होता है ताकि सुनो उसे पहचान ना ले अगर गलती से उनकी मुलाकात हुई तो। पर सुनो बाहर ही खड़ा था एंड हारी जल्दी से घर में घुस आती है। सुनो जिनयंग को पार्सल देता है फिर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तेमू गेट के पास ही था और तभी जिनयंग उसे इसके बदले फ्रूट्स देने आती है। तो पैनिक में वो जोर से चिल्ला पड़ता है, क्या तुम मुझसे प्लीज दूर होगी? एंड हाँ, इस लाइन को क्रॉस कभी मत करना। ये बात जिनयंग को बहुत हर्ट करती है। फिर अगले दिन हारी को बताया जाता है कि उसकी बनाई फिश वाली डिश सभी को बहुत पसंद आई, इसलिए उसे कंपनी की तरफ से अवार्ड दिया जाने वाला है। बट उसी सेरेमनी में उसे तेमू की गर्लफ्रेंड बन के भी आना है, यानी कि शिनग्यम। तब वो इन दोनों में से क्या करे? तो वो डिसाइड करती है कि वो अवार्ड लेने नहीं जाएगी एंड वो अपनी टीम लीड को तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है। एंड खुशी से नाचती हुई वो वहाँ से जा रही होती है, पर ऊपर से उसे तेमू देख लेता है और किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे किसी भी हालत में हारी पार्टी में चाहिए। जब वो घर पहुँचती है तो उसके घर पे एक बुकेट आ रखा होता है जिसके अवार्ड सेरेमनी में उसके पेरेंट्स को भी इन्विटेशन मिली थी, यानी अब तो उसे अवार्ड रिसीव करने के लिए जाना ही होगा। हारी को समझ नहीं आता कि इतने साल में पहली बार किसी अवार्ड रेसिपिएंट के पेरेंट्स को भी बुलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था। अब पीछे खुद कंपनी का सीईओ पड़ा हो तो वो लोग क्या ही कर सकते हैं। हारी सपने में देखती है कि अगर वो तेमू की गर्लफ्रेंड बनकर गई तो उसकी मॉम उसे चुटकियों में पहचान लेगी और वहीं उसे पीटने लगेगी। फिर तेमू उसे कंधे में हाथ रखता है तो उसकी आंखें खुलती हैं और वो वही लो कॉस्ट डिश बना रही होती है जो अब तक बिल्कुल जल चुकी थी। वो बिना ग्लव्स पहने गर्म पैन के लेड को हाथ से छू लेती है जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है। एंड अचानक तेमू को उसकी इतनी चिंता होती है, लेकिन वो उसे छुए भी तो किस हक से। एंड उसकी वजह से हारी का हाथ जल गया था, यही सोच के वो वहाँ से चला जाता है। एंड घर पे वो डॉल से बात करता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, प्रोफेशनल शेफ होके भी बिना ग्लव्स पहने तुमने लेड उठा लिया। उसे बार बार हारी का चेहरा याद आ रहा होता है एंड वो सोचने लगता है आखिर मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिनयंग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाती है जैसे सुनो ऑलरेडी प्रेजेंट था। जिनयंग उसे सार्कास्टिकली पूछती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सुनो कहता है, हाँ तुम बैठ सकती हो। फिर जिनयंग अपना खाना ऑर्डर करती है एंड चॉपस्टिक से एक इनविजिबल लाइन ड्रॉ करके कहती है, ना तुम लाइन की इस तरफ आना और ना ही मैं इसे क्रॉस करूंगी। सुनो को समझ आ जाता है कि जिनयंग को उसकी बातों का बुरा लगा है एंड वो उसे ताने मारी है, तो उसे कुछ नहीं बोलता। फिर उसके खाने की खुशबू लाइन क्रॉस करी होती है तो वो उसे माफी मांग के खुशबू अपने साइड कर लेती है। देन वो वेटर से भी दूसरा ओपनर मांगती है क्योंकि उसका ओपनर सुनो के साइड रखा था एंड वो उस साइड अपना हाथ नहीं रख सकती। और जब सुनो उसे ओपनर उठा के देता है तो वो स्पून से ही सैवेजली अपना बॉटल ओपन कर लेती है, ये दिखाते हुए कि लाइन क्रॉस मत करना। इधर हारी बिल्कुल ही वेस्टेड तेमू से फोन पर कहती है कि मैं पेनल्टी नहीं भर सकती और फिर जोरों से चिल्लाने लगती है। तेमू को लगता है कि वो उस पर चिल्ला रही है, बट हारी कहती है यहाँ 2 बच्चे स्मोक कर रहे हैं, मैं उन पर चिल्ला रही थी। फिर उसका फोन गिर के कट हो जाता है एंड तेमू को समझ आ गया था कि वो हाईली ड्रंक है, तो वो तुरंत ही अपनी कार लेके उसे ढूंढने निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद तेमू को वो एक पार्क में सोई हुई मिलती है। हारी तेमू को वहां देखकर कहती है, पक्का ये कोई सपना है तभी आप यहाँ हैं? ये सपना ही है तो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, शिनग्यम और शिनहारी दोनों एक ही है। तेमू उसे वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसका भाई उसे लेने आ गया था। तेमू उसे दूर से ही खड़ा होकर देख रहा था एंड वो सोचता है मैं हारी के साथ कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होने लगा हूँ। एंड अगले दिन जब हारी की आँख खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता और उसे तेमू का मैसेज आया था, जिसे देख वो बिल्कुल सरप्राइज रह जाती है। उसमें लिखा होता है कि अब तुम्हें फेक गर्लफ्रेंड का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे पढ़कर हारी खुश हो जाती है। उसकी सबसे पहले डिश भी अप्रूव हो गई थी एंड इसके बाद तेमू निकल जाता है बिजनेस टूर पे ताकि वो हारी से अपना ध्यान हटा सके। लेकिन बिजनेस टूर में भी हर जगह उसे हारी ही दिखाई दे रही होती है। तेमू को डर होता है कि कहीं उसके दिल में हारी के लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई। अब अगले सीन में हारी को दादाजी का कॉल आता है जो उसे अपने साथ डिनर पे इनवाइट करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और हारी भी मना नहीं कर पाती। वहीं दादाजी तेमू को भी इनवाइट करते हैं बट उसे पता नहीं होता कि हारी भी वहां पर आने वाली है।
वही हमें जिन यंग के घर का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने बाल सुखा के टॉवल लैंप पे फेंक देती है। ये वही लैंप था जो मेल वाले आदमी ने उसे गिफ्ट किया था। फिर हम देखते हैं कि वो कान लगाकर सुनो के घर की आवाजें सुनने की कोशिश करती है। तभी उसका हाथ लैंप पे लगता है एंड वो टूट जाता है एंड उसके अंदर से एक कैमरा निकलता है जो जिन यंग को पूरा क्रीप आउट कर देता है। वो तुरंत ही ऑफिसर्स को कॉल करती है एंड एविडेंस लेके पुलिस स्टेशन जा रही होती है। पीछे से वही आदमी आता है जिसे देखकर जिन यंग के हाथ से बैग छूट जाता है। वो एकदम हड़बड़ा गई थी एंड जब आदमी बैग को देखता है तो उसे समझ आ गया था कि जिन यंग को पता चल चुका है। वो जिन यंग को धक्का देके वहां से भागने लगता है कि तभी सुनो उधर पहुंच जाता है एंड जिन यंग उसे सब कुछ बता देती है कि उसके पास मेरे वीडियोस हैं। सुनो उस आदमी को पकड़ तो लेता है बट वो आदमी ऑलरेडी कैमरा फेंक चुका था। सुने ये बात तेमू को कॉल करके बताता है जो अपने घर के नीचे ही था। तभी वहाँ हारी भी पहुंच जाती है एंड तेमू से अंदर जाने से रोकता है एंड पूछता है क्या तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें कॉल करके कुछ बताया? वो कहती है नहीं तो। जिस पे वो कहता है हारी हमें जल्दी कहीं पहुंचना होगा। तेमू के मुंह से अपना असली नाम सुन हारी बिल्कुल शॉक रह जाती है एंड दोबारा पूछती है आपने अभी क्या कहा? तेमू कहता है अभी हमारे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है, चलो यहाँ से। पुलिस स्टेशन जाके जिन यंग उसे हारी करके पुकारती है। फिर तेमू को देख के शिनगिम करके बुलाने लगती है। तब हारी उसे इशारा करती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। वीडियो देखने के बाद पता चलता है क्योंकि कोई इनएप्रोप्रिएट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी उस आदमी को भी सिर्फ पेनल्टी फाइन करके छोड़ दिया जाएगा। इस बात से दोनों काफी डिसअपॉइंट थी। तेमू सुनो से इसके बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए कहता है। जब उनके पास काफी सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो तेमू उस आदमी से कहता है तुम्हें नौकरी से निकालना चाहता है। वो बंदा कहता है तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? मैं तुम्हारी कंपनी में थोड़ी ना काम करता हूँ। तेमू कहता है मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है और तुम्हें अब मैं निकाल रहा हूँ एंड इसके बाद तुम्हें कहीं और भी जॉब नहीं मिलेगी। फिर वो आदमी उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है पर तेमू उसकी एक नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। तो वो आदमी चिल्लाकर पूछता है कि तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे इससे क्या लेना देना? तेमू कहता है इस बार तुमने गलत लड़की से उलझने की गलती कर दी। प्रॉपर हीरो। अगले दिन हारी तेमू को अवॉइड करी होती है जो कि तेमू को पता चल जाता है। तो वो उसे मैसेज करके कहते हैं हमारे पास बहुत कुछ है बात करने को, शाम को मिलकर बात करते हैं। फिर तेमू सूट बूट पहन के तैयार होने लगता है। सुनो उसे इसकी वजह पूछता है तो वो उसे फ्रैंकली बता देता है कि वो हारी को पसंद करने लगा है। तेमू हारी के लिए नेकलेस भी सिलेक्ट करता है जिसे देख के वो उसे प्रपोज करेगा। सुनो कहता है पर आपको नहीं लगता पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि उसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है? तेमू फुल कॉन्फिडेंस में कहता है मुझे कोई लड़की कैसे रिजेक्ट कर सकती है, मैं एक आइडियल मैन हूँ। फिर रेस्टोरेंट में वो वेटर्स को कहते हैं कि जब मैं अपने सिर पे हाथ रखूंगा तब आप लोग केक एंड ऑल लेके आ जाना। पर जब हारी वहां आती है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आई थी। उसे लगता है कि तेमू से इतना काम इसलिए करवा रहा है क्योंकि वो उसे फायर करना चाहता है। बट इससे पहले वो ऐसा करे हारी खुद ही रिजाइन कर देना चाहती थी लेकिन एक्चुअली वो इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहती। इसे तेमू को वो एक लास्ट बार अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए अपना प्रेजेंटेशन सुनाने लगती है। तेमू वहाँ शॉक हो गया था कि यहाँ वो क्या प्लान कर रहा है एंड हारी क्या कर रही है। अपना पूरा प्लान फेल होते हुए देख तेमू अपने सर पे हाथ रखता है टेंशन में, लेकिन वेटर्स कुछ और समझ लेते हैं एंड वो केक लेके आने लगते हैं। पर तभी तेमू उन्हें इशारा करके वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने तो अब तक प्रपोज उसे किया ही नहीं। ये सब बातें तेमू सुनो को भी बताता है तो वो हंसने लगता है और कहता है आपको कुछ रियल रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे। अब तो जो हुआ वो सब कुछ फेक था, अब बारी है रियलिटी की। अगले दिन जिन यंग और हारी का रीयूनियन था जिसमें मिनो और उसकी गर्लफ्रेंड और कुछ लोग आए हुए होते हैं। वह मिनो की गर्लफ्रेंड हारी से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो उसकी जगह जिन यंग जवाब देती है उसका बॉयफ्रेंड है एंड वो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगती है कि हारी का बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम एंड अमीर है, अंधा पैसा है। मिनो उसे पूछता है क्या ये वही है जिसके साथ तुम कॉन्सर्ट देखने गई थी? हारी के पास कोई और रास्ता नहीं था एंड वो हड़बड़ाहट में हाँ कह देती है। पर ये सुन मिनो को अच्छा नहीं लगता और उसे देख के मिनो की गर्लफ्रेंड को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो जिन यंग को वॉशरूम जाना होता है पर वो पब्लिक टॉयलेट यूज करना नहीं चाहती थी ये सोच के कि कहीं यहाँ भी कैमरास ना लगे हों। अगले दिन हारी तेमू से कहती है कि प्लीज वो उसे नौकरी से न निकालें। वो दिन रात एक करके कंपनी के लिए मेहनत करेगी। तेमू से काम के बाद आके मिलने के लिए बुलाता है। एक्चुअली वो उसे मूवी डेट पर ले जाना चाह रहा था एंड हारी के पूछने पे वो बताता है कि इस मूवी पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। एंड वहाँ नोटिस करते हैं पूरा सिनेमा हॉल खाली था क्योंकि तेमू ने पूरा सिनेमा हॉल ही बुक कर लिया था। अब हारी की चेयर एडजस्ट नहीं हो पा रही थी तो तेमू उसकी हेल्प करता है एंड इसी बीच ये दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। हारी इतनी ज्यादा ब्लश करने लगी थी कि वो तुरंत वहां से वॉशरूम की तरफ भागती है। अपने आप को समझाती है कि उसे ये सब कुछ नहीं सोचना है। वॉशरूम से निकलते वक्त हारी को उसके टीम मेंबर्स मिल जाते हैं एंड वो भी एक दूसरे स्क्रीन पे फिल्म देखने के लिए आए थे। वो जाकर तेमू को इस बारे में बताती है पर तब तक वो लोग अंदर आ जाते हैं हारी के पीछे पीछे और वहीं बैठ के मूवी देखने लगते हैं। तेमू को छुपाते वक्त हारी के हाथ से उसे एक थप्पड़ भी पड़ जाता है और उसे वहां से रेंगते हुए निकलना पड़ता है वरना उसके कंपनी वाले इन दोनों को यहाँ देख क्या सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन यंग काफी दिनों से पब्लिक वॉशरूम यूज नहीं करी होती है तो उसे बस घर जाने की जल्दी रहती है। लेकिन उसे रास्ते में सुनो पिकअप कर लेता है
एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो उसे कहती है अब मैं और नहीं रुक सकती एंड आई नो ये एम्बैरेसिंग है। एंड फिर वो कार से तुरंत उतरती है एंड जाकर पब्लिक वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है, बट वो खुलता ही नहीं। तभी उसके पीछे सुनो आता है एंड सिचुएशन को समझ आता है और उसके लिए दरवाज़ा ओपन करता है। घर आके जिनयंग की भी एम्बैरेसमेंट की सीमा अब चरम छू गई थी। वहीं दूसरी तो तीमू की काम में मन नहीं लग रहा होता, तो वह हारी का इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढने लगता है एंड उसकी फेवरेट जगह का पता लगाता है। एंड बिजनेस ट्रिप के बहाने वो एक डेट प्लान करता है। दोनों अकेले बीच पे जाते हैं। यहाँ उसने सिर्फ उन दोनों के लिए एक फूड ट्रक मंगवाया था जो कि हारी का फेवरेट है एंड हारी को ये कोइंसिडेंस लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो हमेशा यहाँ आना चाहती है एंड इसी फूड ट्रक का बर्गर खाना चाहती थी। वजनियन खाना खाने रेस्टोरेंट में बैठी होती है एंड वो उस एम्बैरेसमेंट से उभर नहीं पा रही होती है। तभी सुनो भी उधर आता है एंड वो ये कह के उठने लगती है कि उसका खाना हो गया, बट तभी उसका ऑर्डर अराइव होता है एंड सुनो से कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जो भी हुआ वो एक नेचुरल थिंग थी। फिर सुनो को एक कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। इतने में जिनयंग वहाँ से जाने लगती है एंड उसने काफ़ी पी ली थी तो वो ढंग से चल भी नहीं पा रही होती। सुनो उसके पीछे से आके संभालता है एंड जिनयंग कहती है तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुम अगर ऐसे ही रहे तो मैं अपनी लाइन क्रॉस कर जाऊंगी। एंड फिर वो उसे फाइनली किस करती है और जब पीछे हटती है तो सुनो भी रुक नहीं पाता, उसे किस कर लेता है एंड फिर वो उसे किस करता है। उधर जब ये दोनों ट्रिप से वापस लौट रहे होते हैं तब अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से तीमू को हमेशा से नफरत थी तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। हरी सब कुछ ना फिटनेस करे इसलिए वो उसे बीच रास्ते में ही उतार कर वहाँ से चला जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी। फिर रास्ते में उसे अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो एक फ्लिप्ड कार को देख जोरों से रो रहा था एंड उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसके दादाजी उसे संभाल रहे थे एंड जब बारिश रुकती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसने क्या कर दिया। वो वापस वहीं जाके देखता है तो उसे हरी कहीं नहीं दिखती एंड उसका फ़ोन भी बंद आ रहा होता है। हरी एक होटल में जाती है और अपना फ़ोन चार्ज पे लगाकर वॉशरूम चली आती है। वो सोच रही होती है कि आखिर अचानक तीमू को क्या हुआ जब वो इस तरीके से बिहेव करने लगा। फिर जब वो बाहर आती है उसे मिनो की गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त मिलते हैं जो उसे फिर से उसके बॉयफ्रेंड से मिलने की बात करते हैं कि तभी पीछे से तीमू की आवाज़ आती है और वो सभी से अपने आप को एज हरी का बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड इसी के साथ बिजनेस प्रपोजल कोरियन ड्रामा का सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। आई रियली होप आपको कहानी यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर हाँ देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले पार्ट्स को भी देख सको। एंड अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।